आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य सत्र 2020-21 के अंतर्गत आज कक्षा प्रथमा विषय गणित का मासिक परख का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि जो एक अपने ग्रुप के माध्यम से PDF फाइल आज इस टेस्ट की भेजी जा रही है, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वह कॉपी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के पास में जमा कराने का कष्ट करें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है और भैया बहनों को पास में बैठकर समझाकर और उसको कराने का प्रयास भी करावें। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे संख्या दे रखी है 1 और 5, इसके मध्य कौन कौन सी संख्या आएगी, जो 1 के बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, उन संख्याओं की इसके रिक्त स्थानों के अंदर क्या करना है, गिनती के तहत पूर्ति करते हुए पूर्ण गिनती करना है। प्रश्न संख्या 2, निम्न अंकों में से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में ऊपर संख्या लिखी हुई है, इनको नीचे कॉलम बनाते हुए बढ़ते क्रम के अंदर लिखना है। जैसे अपनी गिनती को प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे लगातार क्रम से बढ़ते रहना है। 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है। जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं तो सीढ़ियों से अपन मकान के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो भी पहले नीचे से प्रारंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार इन अंकों में से सबसे छोटा से छोटा अंक पहले लिखना, फिर उसके बाद में बड़ा क्रम, बड़ा अंक, उसके बाद में और बड़ा अंक, उसके बाद में और बड़ा अंक। इस प्रकार से इस क्रम को दी गई संख्याओं में से ही करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 3, निम्न पंक्तियों की संख्याओं को अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। इसमें अ व ब 2 प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। पहला अ में 4 7 8 10 3, यानी अवरोही क्रम का दूसरा नाम है घटते क्रम, यानी सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद में छोटी 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 छोटी। जैसे अपन गिनती को उल्टी गिनती लिखते हैं तो ये कौन सा क्रम आता है, ये अवरोही क्रम आता है। जैसे मकान के ऊपर से अपन सीढ़ियों से धीरे धीरे क्या उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, तो वो कौन सा क्रम है, वो अवरोही क्रम है। इसी प्रकार इन संख्याओं में से सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है, छोटी छोटी। ऐसे इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न संख्या 3 के अंदर, दोनों प्रश्नों के अंदर आपको देना है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित अंकों में उचित चिन्ह छोटा, बड़ा या बराबर का भरिए। जिस तरफ संख्या बड़ी रहती है उस तरफ हमेशा उस चिन्ह का मुंह क्या रहता है, खुला रहता है, और जिस तरफ संख्या छोटी रहती है उस तरफ चिन्ह का मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। तो इन दो संख्याओं के मध्य एक कॉलम बनाया है, इसके अंदर छोटी और बड़ी संख्या है, उस तरफ आपको एक चिन्ह लगाना है। इन 3 चिन्हों में से आपको प्रयोग करते हुए कोई चिन्ह का प्रयोग करना है। हर एक के अंदर कॉलम के अंदर कुछ भरना है। जैसे 15 और 18, इसके मध्य से बड़ी कौन सी है, तो 15 छोटी और 18 बड़ी है, तो 18 की तरफ चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह का संकेत का मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है। प्रश्न संख्या 5, निम्न अंकों में से सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। इसमें अलग अलग भाग दिया हुआ है, 3 भाग इधर दे रखे हैं दाईं ओर और 3 भाग बाईं ओर दे रखे हैं। तो प्रत्येक भाग के अंदर आपके 4 3 6, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे 4 3 6, तो 3 है छोटी, तो 3 के ऊपर आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। इसी प्रकार सभी संख्याओं के ऊपर आपको अलग अलग प्रश्नों के अंदर 3 एक प्रश्न के संख्या के अंदर 3 संख्या दे रखी है। 3 संख्याओं में से कोई भी एक सबसे छोटी संख्या होगी, उस संख्या के ऊपर आपको गोला बनाना है। प्रश्न संख्या 6, निम्न अंकों में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना है। जैसे इसी के अंदर भी दाएं और बाएं पक्ष के अंदर 2 प्रकार का पक्ष दे रखा है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और दोनों पक्षों के अंदर 3 संख्या हैं, और 3 संख्याओं के अंदर
सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे 1 2 3 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4 है, तो 4 के ऊपर गोला बनाना है। तो इसी प्रकार 30, 28, 22, इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी है, तो 30 पर गोला बनाना है। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को देखकर समझकर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पर आपको गोला बनाना है। प्रश्न संख्या 7, निम्न अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे अंकों में आप लिखते हैं 1, तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? 1। इसी प्रकार ये कुछ संख्याएं दे रखी है, उन संख्याओं को आपको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 8, रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरकर गिनती पूरी करना है। जैसे प्रारंभ से 1 से ये गिनती नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 20 में से कुछ संख्याएं गिनती के अलग अलग भाग टुकड़े दे रखे हैं, उनकी आपको पूर्ति करना। जैसे 21 से 23, तो 21 और 23 के मध्य कौन सी संख्या आती है? गिनती बोलेंगे तो 21 के बाद में 22 आता है, तो यहाँ 22 आएगा। उसके बाद 23 आ गया, 23 के बाद में और जगह खाली है। इस प्रकार से 30 तक या 21 से 30 तक संख्याओं की पूर्ति करना। अगले के अंदर 50 से 41 तक यानी उल्टा क्रम है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए गिनती की आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न संख्या 9, शब्दों में लिखी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये कुछ संख्याएं हैं, जैसे अपने शब्दों में लिखा, आपने लिखा 1, तो इसको अंकों में लिखना केवल 1, यानी अंग्रेजी अंक के अंदर आपको लिखना है। जैसे 32, तो 3 और 2 को लिखेंगे क्या हो जाएंगे? 32। इसी प्रकार से सभी संख्याएं जो शब्दों में लिखी हुई जैसे बोलते हैं वैसे आपको अंकों के अंदर क्या करना? संख्याओं में अंक के रूप में इसको लिखना है। प्रश्न संख्या 10, इधर एक तरफ चित्र दिए हुए हैं और सामने अलग अलग प्रकार की संख्या दे रखी है। उस चित्रों के सामने वही चित्रों की संख्या नहीं है, तो उसमें कहीं उल्टा क्रम लिखा हुआ है। उसमें से आपको पहले के अंदर जैसे गिनती करना, पहले अ के अंदर कितने चित्र है? 1 2 3 4, तो 4 इसमें कहाँ लिखा हुआ है? अब हाँ, वो 4 से इसका क्या करना? लाइन खींच के इसका क्या करना? मिलान करना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से सभी चित्रों को गिनते हुए सामने अंक लिखे हुए, अंकों से आमने सामने उनका सही देख कर मिलान करना है। प्रश्न संख्या 11, जोड़िए। जोड़ना है, जोड़ करना है। जैसे कोई भी दो संख्याओं को अपने साथ में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या बनता है? योग बनता है। जैसे एक केला और एक आम, दोनों को जोड़ा दिए, क्या हो गए? एक केला और एक आम 2 हो गए। तो इस प्रकार से 5 और 4 को जोड़ना, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 9। तो इसका 5 और 4 का योगफल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी संख्याओं को आपको क्या करना है? देख के आराम से समझ के और प्रश्न का उत्तर देना है, और कॉपी बना के और अपने अपने विद्यालय के भैया जी के पास में जमा कराने का कष्ट करें। इस प्रकार मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। धन्यवाद।